हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। इस दीपावली के पावन पर्व पे आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हो या किसी कंपनी के मालिक हो या का ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है आपके बिहेव में कि हाउ टू बिहेव योर एम्प्लॉइज। आप अपने कर्मचारियों के साथ बिहेव, आपका व्यवहार, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपके साथ जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के साथ कैसा है, ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है कि आप अपने काम करने वालों के साथ आप क्या कैसे ट्रीट करते हो। या नौकर की तरह ट्रीट करते हो या दोस्त की तरह ट्रीट करते हो, ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। और इसी पर हम आपको कुछ सजेशन देने गए। कितने टॉपिक है इसमें टोटल, जो है आपको कितने टिप्स देने वाला हो? 13। ये 13 जो टिप्स है। अगर ये वीडियो को आप देख रहे हो तो एक अच्छा, मतलब एक ऑनर बन सकते हो और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बन सकते हो। और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए आएगा, तो अगर आप इस 13 फैक्ट पर आप ध्यान देते हो तो कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो फर्स्ट जो हम टॉपिक पर बात करेंगे कि पहला नंबर जो आता है फैक्ट है वो क्या है, बताइए। पहला फैक्ट क्या है? सम्मान। अपने सभी स्टाफ सदस्यों का सम्मान करें, चाहे उनका पद कुछ भी हो। उनके साथ शिष्टाचार पे पेश आए, उनकी राय सुने और उनके योगदान को स्वीकार करें। देखिए, आदमी अगर कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे छोटा पद पर हो या बड़ा पद पर हो, चाहे वो मतलब चपरासी हो या स्वीपर हो या जीएम हो या मैनेजर हो, लेकिन सबको आपका जिम्मेदारी है कि सबको रेस्पेक्ट से बात करें, रेस्पेक्ट दे सबको। और वो जो बोल रहे हैं, खाली अपना ही मत बोलते रहिए। आप मानते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, ऑनर हो, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए सजेशन है। इस आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस दायरे में काम करता है ना, उसका उस दायरे में उसका एक अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है, एक अच्छा एफर्ट होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। तो उनका हर एक लोगों का आपका सलाह लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी बातों को सुनिए और अमल करिए। तभी आप एक अच्छा जो है ऑनर बन सकते हो, मालिक बन सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट पर क्या हम बात करेंगे? Effective communication. Maintain open and transparent communication with your staff. Clearly convey expectations, provide feedback and encourage them to express their thoughts and concerns. प्रभावी संचार। अपने कर्मचारियों के साथ खुला और पारदर्शी संचार बनाए रखे। अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताए, प्रतिक्रिया दे और उन्हें अपने विचार और चिंताएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जिस तरह से हम सामने जो ग्लास होता है ना, तो जिस तरह से हम जैसा रहेंगे ना, जो उस ग्लास में हम देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जैसा आप कपड़े पहनते हो वैसा ही शीशा आपको दिखाता है। तो जैसा आप सामने वाले के साथ आपका एक्शन रहेगा, वैसा ही आपको रिएक्शन आपको आने वाला है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हम जितना ज़्यादा हम अपने काम करने वालों के साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अपने एक एक सिचुएशन को उनके साथ शेयर करते रहेंगे, एक एक प्रॉब्लम को, एक एक खुशियाँ को, एक एक मतलब हर दिन का जो मोमेंट रहता है उनको हम शेयर करते रहेंगे, तो वो भी हमारे से अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। और जब तक एक दूसरे के प्रॉब्लम को हम नहीं जानते हैं तो हम मतलब वो फैमिली में रहने के लायक नहीं है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले आपके साथ मतलब खुल की बातें नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर कुछ सजेशन रहता है, कुछ उनके अंदर चिंताएं होती है, कुछ फिक्र होता है जो आपको दिखता नहीं है। और अब आप इस तरह से उनको ट्रीट करते हो नौकर मालिक की तरह, तो खुल करके जो प्रॉब्लम दिख भी रहा है तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये दूसरा टॉपिक पे ये आपको जोड़ देना चाहूँगा कि अगर आप कंपनी के ऑनर हो
और आप एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन से आपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबलाइज करना है, तो आप जो है ना सबके साथ ट्रांसपेरेंट रहिए, तभी आप आगे ग्रोथ कर सकते हो। आइए हम नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कि थर्ड पॉइंट जो आपको क्या करना चाहिए। Fairness. Ensure that you treat all employees fairly and impartially. Avoid favoritism and make decisions based on merit and performance. निष्पक्षता सुनिश्चित करें कि आप सभी कर्मचारियों के साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार करें। पक्षपात से बचें और योग्यता या प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लें। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या पेरेंट्स हो, एक ऑर्गन का जो ड्यूटी होता है, चाहे एक माँ बाप का जो ड्यूटी होता है कि आपके जितने भी लड़के हो चाहे लड़की हो, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी के फेवर में आपको डिसीजन नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप जब एक मेन चेयर पर बैठे हो, एक पेरेंट्स की तरह बैठे हो, आप एक जज की तरह बैठे हो, तो आपका जजमेंट किसी भी लायर का मतलब कमेंट को नहीं देखना है, उसका लायर का सफाई को नहीं सुनना है, जो हकीकत है उसी पर आपको निष्पक्ष फैसला सुनाना चाहिए। जिस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो देखिए सबको आपको जो है ना किसी के पक्ष में बात नहीं करना है। जो जैसा काम कर रहा है, जिस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जैसा वो आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आपके साथ कितना बेनिफिट दे रहा है, कितना आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसका कितना है मतलब डिसिप्लिन है, तो उसके हिसाब से जज करना जरूरी है। किसी के फेवर में, किसी का निष्पक्ष आपको फेवर करना, किसी के बारे में किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर लेके जाना, एक ऑनर को, एक पेरेंट्स को शोभा नहीं देता है। क्योंकि सभी लोग जो है ना एक ही, जितने भी पत्तियां है, जितने भी फल है, एक ही पेड़ से है, और उस पेड़ को ख्याल रखना चाहिए। सबको उस पेड़ को, उससे मतलब रूट से सबको पानी समान पहुंचाना, हर एक फ्रूट्स में, हर एक पत्ती में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन को या हर एक पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, चाहे एक बच्चा तेज हो, एक बहुत कम कमाने वाला लड़का हो, बेटा हो, और एक बहुत ज़्यादा कमाने वाला, एक बहुत काली हो और एक बहुत गोरी है, एक नाटी है और एक मोटी है। तो ये सब में आपको कभी भी निष्पक्ष आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी को देख करके उसको जज नहीं करना चाहिए। ये आपको अंदर, अगर जिस दिन आपके अंदर आ गया निष्पक्ष रोल निभाने की अपॉर्चुनिटी, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। हम अब नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे। Empathy. Understand the needs and feelings of your staff. Empathize with their challenges and provide support when necessary. सहानुभूति अपने कर्मचारियों की जरूरतों और भावनाओं को समझे, उनकी चुनौतियों के प्रति सहानुभूति रखें और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करें। देखिए, सिंपैथी जो होता है, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड एंड डायमंड, और अब सिंपैथी को हम सहानुभूति के नाम बोलते हैं। तो आपके साथ जो काम करते हैं, अगर कुछ चैलेंजिंग जॉब करते हैं, का चैलेंज देख करके काम करते हैं, तो उनको सिंपैथी दिखाइए। देखिए कि आपने आज इतना अच्छा काम किया, अगर आप इस पॉइंट पर काम नहीं किए होते, अगर आप यहाँ पर डिसीजन नहीं लिए होते, हमको बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। इस तरह से उनको सिंपैथी आपको दिखाते हुए उनका जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप एक ऑनर हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो, आप एक कंपनी का सुपरवाइजर हो, तो जो भी आपके नीचे काम करने वाले हैं उनको आपको हेल्प करना है। जहाँ पर उनकी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर उनको, देखिए अब कोई भी इंसान जब आता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर ही रहता है, फील्ड का नहीं रहता। देखिए अगर हम आते किसी को ड्राइविंग सीखने के लिए आता है और हम जाते हैं तो उसको स्टीयरिंग पकड़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं गाड़ी को भी डैमेज करेगा और खुद एक्सीडेंट करेगा। तो एक मैनेजमेंट का, एक सीनियर स्टाफ का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप एक दूसरे को सहानुभूति देते हुए उसके हर एक प्रॉब्लम में आपको सहयोग करते रहेंगे। तो देखिए वो धीरे धीरे आपके जैसा तो नहीं, लेकिन आपके जैसा काम करने की कोशिश करने लगेगा, और एक दिन आपसे भी, आपके जैसा नहीं लेकिन आपसे भी आगे वो निकल करके आपको प्रूव करेगा, आपको चैलेंज देगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ, Recognition and appreciation. Recognize and appreciate the hard work and achievements of your staff. Offer positive feedback, rewards, or simple gestures of gratitude.
मान्यता और प्रशंसा अपने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के पहचानो और उनकी सराहना करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया, पुरस्कार या कृतज्ञता के सरल संकेत प्रदान करें। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका फैमिली है, आप पेरेंट्स हो, तो जो लड़का या लड़की एक डेडिकेटेड काम कर करके और एक हार्ड वर्क करके, हार्ड वर्क करने का मतलब गधा बन जाओ, मतलब मेंटली फिजिकली काम करके कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेके आ रहे हैं, तो उनसे आप एप्रिशिएट हो जाइए। आपको मतलब उनका प्रशंसा करते रहिए कि रियली में आपने जो काम किया वाकई में काबिल तारीफ काम किया है। और उनको देखिए, अगर उनके काम के लिए कुछ एडिशनल काम करते हैं, जो होता है आदमी जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक होता है कैसा, एक आदमी होता है ऑर्डिनरी आदमी होता है, ऑर्डिनरी काम करके मतलब रेगुलर काम जो करता है उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। लेकिन जो आप कुछ हट करके, जो आप उम्मीद भी नहीं किए थे, उससे भी आपको बढ़ चढ़ करके आपको परफॉर्मेंस देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, तो आपको उसको कम से कम एक उसके काम के लिए आपको अवार्ड देना चाहिए और उसको अपने सभी लोगों के सामने ला करके उसको जो काम किया है उसको प्रदर्शित करिए और उसके सामने सहानुभूति दिखाइए और उसको अवार्ड से सम्मानित करिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग उनको देख करके और उसके से और भी कुछ सीखेंगे और इस तरह से एक डे बाय डे आपको एक इंजॉयमेंट भी होगा और आपके एक चैलेंजिंग जॉब के लिए और भी लोग आगे बढ़कर उसके जैसा काम करने के लिए कोशिश करेंगे। अब हम 6 पॉइंट पे बात करेंगे। Clear expectations. Set clear expectations for job roles, responsibilities and goals. Provide guidelines and support to help your staff meet those expectations. स्पष्ट अपेक्षाएं, नौकरी की भूमिकाओं को जिम्मेदारियों से और लक्ष्य के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें। अपने कर्मचारियों के उन अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता प्रदान करें। देखिए, मैं मिथिलेश चौधरी एक बहुत ही क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए, जिस तरह से आपका एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वैसे हर इंसान जो आपके साथ जुड़ता है तो उसकी भी एक इच्छा होती है, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हम भी काश मैं भी ऐसा कर पाती, मैं भी काश ऐसा बन पाती, काश मैं ऐसा भी हो पाता। सबकी एक उम्मीद से, मतलब कि सभी लोग की एक उम्मीद होती है। जिस तरह आपका एक उम्मीद पर ही काम करता है। देखिए, दुनिया जो है उम्मीद पर टिकी हुई है। अगर किसी को उम्मीद नहीं रहता तो कोई भी काम नहीं करता और किसी को भी जिंदगी जीने का मकसद नहीं रहता। तो हर इंसान जो है अपने लाइफ में अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है, तो उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी अपेक्षा क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको आप बारीकी से कभी कभी मीटिंग में समझिए और पर्सनली एक एक जने से आप कभी कभी कांटेक्ट में आइए और उनको 5 मिनट 10 मिनट उनसे दिल की बात पूछिए कि आपका, देखिए हमारे साथ आप जुड़े हो, मान लीजिए 4 साल से, कोई जुड़ा 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीने, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है और आप चाहते क्या हो, चाहती क्या हो, आपका फ्यूचर्स प्लान क्या है। ये चीज जब आप नहीं समझ पाओगे तो उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट नहीं कर पाओगे। तो ये एक मिनट्स ऑफ मीटिंग में हर एक आदमी का एक एक्सपेक्टेशन होता है। या तो कभी अकेला में बात करिए, देखिए आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग में सबके सामने कोई स्टाफ बोल नहीं पाता है, कोई वर्कर बोल नहीं पाता है, तो आप एक ऐसा मतलब बनाइए, एक ऑनर हो तो एक अकेला में 10 मिनट उनसे बात करिए कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारे साथ जुड़े हो या हमारे साथ जुड़ी हो। तो आप मेरे साथ जुड़ने का मतलब हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ है जो आपको अच्छा लगता है और क्या क्या बुराइयां है जो हमको आपको अच्छा नहीं लगता है, और आप क्या मेरे से एक्सपेक्ट करते हो या क्या एक्सपेक्टेशन है आपका, ये बताइए। और वो जैसा एक्सपेक्टेशन उनका है उसमें आपको 100% सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि वो भी अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने समाज और परिवार के लिए कुछ एक चैलेंजिंग जॉब कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 7th पॉइंट पे। Professional development. Encourage professional growth and development among your staff. Provide opportunities for training, learning and skill enhancement. व्यावसायिक विकास, अपने कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करें। प्रशिक्षण, सीखने और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करें। देखिए, जो भी आपके साथ जुड़ता है
कोई भी साथ किसी के साथ जुड़ता है, मान लीजिए कोई, तो उसको एक उम्मीद होती है कि यहाँ से हमको एक रूट मिलेगा, हमको एक ट्रैक मिलेगा। और जब एक जंक्शन पर जाता है, एक स्टेशन पर जाता है, तो उसको पता है कि हमारी ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, मंजिल तक जाएगी। तो सभी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं तो वहाँ के हिस्ट्री देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या था और आज किस ट्रैक पर जा रही है, ठीक है ना। कोई भी आदमी किसी से जुड़ता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स देखता है। क्या देखता है? फीचर्स देखता है कि भाई ये जीरो से जब स्टार्ट किया था, किस तरह से कितने ट्रैक क्रॉस किया, कितना जंक्शन क्रॉस किया। तो मगर अगर ये देख रहा है कि ये यू टर्न में लेने वाला नहीं है, तभी इसमें कोई भी जाता है। अगर मान लीजिए आपको सिकंदराबाद जाए तो आपका बस स्टॉप पर बहुत सारी बसेस है, तो आप बालानगर वाली बस में तो नहीं बैठोगे, तो आप तो बालानगर जाके यू टर्न लेने वाली है, ठीक है ना। तो हर आदमी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है तो उसके बारे में पहले मालूम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे को कहाँ तक लेके जा सकता है, ये ट्रेन जो है कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तभी वो जुड़ता है। तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप जो है आपकी जो मंजिल है उसका भी वो मंजिल होना चाहिए। ऐसा आपको उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। हर दिन जो है ना अपने स्टाफ को जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग का आप एवरीडे 5 से 10 मिनट अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए। बताइए कि देखिए हम लोगों सबका मंजिल एक ही है और सबका जो फोकस एक ही होना चाहिए। आपको देखिए अभी तक हमने इतने स्टेशन क्रॉस किया है और भी बहुत सारा स्टेशन बाकी है जो आपको अनभिज्ञ है, मेरे भी अनभिज्ञ है, मेरे को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं। तो आप इस स्टेशन में तक पहुंचने में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उस सहयोग में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए कि अगला स्टेशन जो आने वाला है किस तरह का रहेगा, क्या रहेगा, उसको कैसे आने वाला नया कस्टमर किस तरह से रहेंगे, आने वाला नया प्रोडक्ट क्या है। तो इस तरह से हमारे को हमारे जो एम्प्लॉइज है, एक एम्प्लॉयर को दोनों को देखिए, एक होता है कि ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। एक होता है क्या होता है? ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। लेकिन आप जो है ऑनलाइन पर पहले से हो और ऑफलाइन में भी हो। पहले कोई भी ऑफलाइन से काम चालू किया था, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मैनेज करने के लिए कौन मैनेज करता? आपका एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉइज ही मैनेज करते। दोनों को कौन रन करता है? चाहे बिजनेस दो तरह से ही होता है ना, एक ऑफलाइन होता है ऑनलाइन। तो दोनों को इस तरह से ट्रेनिंग दीजिए। ऑफलाइन बोले तो क्या होता है, ऑनलाइन बोले तो क्या होता है। इस तरह से डेली आप अगर अपने साथ वाले को, अपने साथी को, अपने एम्प्लॉयर को, अपने कर्मचारी को इस तरह से एक एक दिन ट्रेनिंग देते हो तो वो भी समझेंगे और उनका भी एक मंजिल होगा, उनका भी एक उम्मीद होगा और उस तरह से वो आपके साथ चलने के लिए, आपसे कदम में कदम मिला करके चलने के लिए वो भी आगे बढ़ेंगे। तो साथ साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन भी 100% आगे बढ़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे 8 पॉइंट पे। Conflict resolution. Address conflicts and issues promptly and professionally. Encourage open dialogue and work towards constructive solutions. संघर्ष समाधान, विवादों और मुद्दों का तुरंत और पेशेवर तरीके से समाधान करें। खुले संवाद को प्रोत्साहित करें और रचनात्मक समाधान की दिशा में काम करें। देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो बीच बीच में एक ब्रेक आता है, परेशानी आती है। आपका जो साल बोलते हैं ना, ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईयर। तो ईयर में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में आपका बीच बीच में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, बहुत सारे संडे आते हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग क्लाइमेट आते हैं जो आपको सफर करना होता है ना। तो उसी तरह से जब आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है तो आपके और उनके बीच में कभी कभी ऐसे सालों साल नहीं गुजरेंगे। साल में कभी ना कभी आपके उनके टकरार भी होंगे, कभी ना कभी आपको उनमें प्यार भी होंगे, कभी ना कभी आप उनको, तो दोनों वक्त में भी आपको संघर्ष करते हुए उनको एक दूसरे से मैनेज करते हुए, मैनेजमेंट का नाम ही है कि मैनेज करना, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है उसको, जो भी रुकावटें आती है उसको मैनेज करते हुए और उनको आगे कैसे लेकर के जाना है, उनको आगे कैसे पहुंचाना है। देखिए यही आपका मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। एक कर्मचारी को कैसे आगे, उनको आगे खींच के लेके जाना है। देखिए जितना
आपको नॉलेज है क्योंकि उतना उनको नया आए तो उनको उतना नॉलेज नहीं, जितना आप तक दूर तक देख पा रहे हो वो आपका बच्चा दूर तक नहीं देख पाते हैं। तो देखिए कहने का मतलब कि जब बाप होता है तो बाप जो क्या करता है, बाप जो होता है अपना बेटा हो या बेटी हो, वो माँ जो कहाँ पर बिठाती है, माँ कहाँ पर बिठाती है, माँ जो है ना यहाँ पर ले लेती है, कहाँ पर लेती है अपने बच्चों को, यहाँ कमर पर बिठाती है। कहाँ बिठाती है? कमर पर बिठाती है। लेकिन बाप कहाँ बिठाता है? या सर पर, नहीं तो कंधे पर बिठाता है। तो एक देखिए बाप जो होता है कि जैसे कर्मचारी को हैंडल करने वाले मैनेजमेंट जो होता है ना, बाप की तरह होता है। तो वो देखता है कि तू डर मत। माँ तो बोली कि हम तुम्हारे साथ है, मेरे नजर के सामने है। माँ जो बोलती है तू मेरे नजर के सामने रह, मेरे बहुत लाड़ प्यार है तुमसे, कहीं वो ऐसे पकड़ के रखती है कि मतलब उसका जो सारे चीज हमारे कंट्रोल में रहना। लेकिन बाप जो बोलता है डर मत, तू यहाँ पर बिठाएंगे, तो बच्चा डरता है, बोलता है डर मत। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक होता है आपको एक अच्छा जगह देता है और बोलता है डरो मत, इससे बात करो, हम जो भी प्रॉब्लम होगा देखें। क्योंकि बाप जो है माँ से भी ज्यादा अपने औलाद को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है। तो बोलता है कि जो देख मेरा जो आंखें है कितने हैं तुम्हारे से, कितने 4 फीट नीचे है, कितने हैं 2 फीट नीचे है। मेरी आंखें जो है 2 फीट नीचे देख पा रही है और मैं तुमको कंधे में बैठा हूं, तुम मेरे से हाइट हो गया, मेरे से तुमको, मैं अपने से तुमको बड़ा कर दिया, तो तुम क्या करोगे? मेरे से दूर तक देखोगे। देखो मेरे से दूर दिखाई दे रहा, हमें मेरे से भी दूर, आपसे भी जब बड़ा हो गया, अरे मैं आपसे भी दूर देख रहा हूँ। तो उसी तरह से अब एक ऑनर जो होता है ना अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि मैं जो देखा ना तुमको वो नहीं देख रहा, मैं जो देखा हूँ वो नहीं देख रहा, मैं जो सफर किया वो नहीं सफर कर रहा है। और सारी चीज अपने सफर के बारे में आता है, तकलीफ के बारे में आता है, संघर्ष के बारे में आता है। तो वो आपको जो संघर्ष जो बता दिया, आप उस संघर्ष में आपको फंसना नहीं है। आपको उस संघर्ष को तो मालूम है कि इस तरह बिजनेस में इतने तकलीफें आएगी, इस तरह से क्लाइंट रहेंगे, इस तरह से सप्लाई रहेंगे, सारी चीजें जो फेसिंग की आपको बता दिया। अब आपको उससे भी दूर तक जाना है, उससे ऊपर जाना है। यही आपको मैनेजमेंट को एक गाइडलाइन देता है और यही आपको फॉलो भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्या एक पॉइंट, Lead by example. Demonstrate the behavior and work ethic you expect from your staff. Be a role model for professionalism and work ethics. उदाहरण के आधार पर नेतृत्व करें, उस व्यवहार और कार्य नैतिकता का प्रदर्शन करें जिसकी आप अपने कर्मचारियों की अपेक्षा करते हैं। व्यावसायिकता और कार्य नैतिकता के लिए एक आदर्श बने। देखिए एक्सपेक्टेशन करना सबको आता है। जैसे एक माँ होती है अपनी बेटी से एक्सपेक्टेशन रखती है कि ऐसा करो बेटी, ऐसा करो। बाप भी बोलता है एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरा बेटा ऐसा बन जाओ, ऐसा बन जाओ। लेकिन एक्सपेक्टेशन रखने से नहीं होता है। आप कोई बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है ना। उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है ना। आप खाली बात करोगे कि हमारे बेटी तुमको डॉक्टर बनना है, बेटी तुमको इंजीनियर बेटा बनना है, तो एक्सपेक्टेशन आपका है। मगर क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने बच्चों को ऐसा ट्रीट कर पाते हो? क्या पेरेंटिंग कर पाते हो? पेरेंट्स बनना बहुत आसान है, लेकिन पेरेंटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ 10 लोग जुड़ते हैं, 50 लोग जुड़ते हैं, 500 लोग जुड़ते हैं, तो क्या आपको गाइड करने आता है? आप अपना एक्सपेक्टेशन तो रखते हो, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन का क्या ख्याल रखते हो? वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चीज में इंटरेस्ट है, कौन सा फील्ड उनको पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट में वो ज्यादा कोटेशन देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट से उनको ज्यादा लगाव है। तो ये आपको एनालिसिस करना चाहिए। आप अपने एक्सपेक्टेशन सोचते अरे आपने ये ऑर्डर क्यों नहीं लाया, इसको क्यों कोटेशन दे। देखिए आप जब एक्सपेक्टेशन करते हो तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपने तो हमको सिखाया नहीं सर, और फिर बोलते हैं कि हमको आपको कोटेशन दे दो। आप जिस तरह से एक्सपेक्टेशन करते हो जैसे पेरेंट्स से, आप माँ बाप से जो होते हैं बच्चे से, अरे आपने तो हमको डॉक्टर बना, लेकिन डॉक्टर के माहौल में तो आपने हमको ढालते नहीं हो, हमको ऐसा माहौल क्रिएट करने नहीं देते हो। इंजीनियर बनाना चाहते हो लेकिन उस तरह के कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं कराते, उस माहौल क्रिएट करके नहीं देते हो, तो हम डॉक्टर कैसे बनेंगे?
तो देखिए, माहौल को क्रिएट कराना और उसको ट्रेनिंग देना एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि आपके पास जो आए हो तो बिल्कुल अनभिज्ञ है, आप जैसे प्लेटफॉर्म देंगे वैसा वो काम करेंगे, तो उनको प्रोफेशनल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। उनकी एक एक कमियों को निकाल करके धीरे धीरे निकालिए। देखिए, चाकू जहाँ पर सुई काम आता है वहां पर तलवार काम नहीं आएगा। जहाँ पर सुई काम आएगा वहां पे ध्यान दो, इधर जहाँ पर सुई काम आएगा वहां पर तलवार काम आएगा क्या? आप सोचोगे कि एक ही बार तलवार से उसको निकाल देगा तो उसका सर कट जाएगा। थोड़ी सी अगर उसको जख्म हुआ है तो सुई से निकालिए उसके जख्म के मवाद को, ठीक है ना। चाकू से मत काटिए, चाकू से काटोगे तो और जख्म बड़ा हो जाएगा। तो किसी के भी अंदर कुछ वीकनेस है, कुछ कमजोरियां है, तो आप एक कंपनी का ओनर हो, आप एक मैनेजर हो, एक इंचार्ज हो, तो डायरेक्ट अटैक मत करिए, क्योंकि उसका भी आपसे एक्सपेक्टेशन है। आप जिसे लोग फायरिंग क्यों कर लगते हैं, गुस्सा क्यों कर, क्या किया तुमने, इतना ही कोटेशन, क्या हुआ इस महीने ऑर्डर इतना ही, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के लिए उसको आप सामने वाले को आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तैयार नहीं कर पा रहे हो, और आप एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो आपको इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि देखिए, आप धीरे धीरे उनको डेली ट्रेनिंग दीजिए, उसके लायक बनाइए। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो। ये माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। एक ही दिन में आप पानी जो है ना गमला में पेड़ में 100 घड़ा डाल दीजिए तो उसमें फल नहीं आने वाला है, लेकिन समय आने पर ही उसमें फल आएगा। लेकिन फल आने तक आपको डेली उसमें क्या करना होगा, पानी डालना होगा, सिंचाई करना होगा। तो धीरे धीरे रेम में ना धीरे सब कुछ हो और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फलो। ये चीज को ध्यान देते हुए अपने इम्प्लॉय जो होते हैं, इम्प्लॉयर को इम्प्लॉय के साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि उनको धीरे धीरे एक एक ट्रैक पर एक एक दिन एक एक ट्रेनिंग देते हुए, अगर नहीं समझ में आता तो उनको अच्छे अलग अलग एंगल से अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए दूसरे को एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए वो ऐसे थे तो ऐसे हो गए। देखिए, जब हम खुद उनको बताते हैं और नहीं समझ में आता है तो हम क्या करना चाहिए कि एक पेरेंट्स होता है, जब अपने बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो वो आप लोग जो बच्चे मालूम है नहीं कि मुकेश अंबानी कौन है, तो मुकेश अंबानी को एग्जाम्पल दोगे तो नहीं समझ में आया। आपको बोलना पड़ता है कि देखो अब बाजी वाला शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, ऐसा बोलना पड़ता ना, तो वो समझ में आ जाता। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह से मान लीजिए कि आप जिस फील्ड में आप सोचते हो कि आप जितना जानते हो, सोचते हो कि सामने वाला उतना ही जानता होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको धीरे धीरे उनको ट्रीट करते हुए आपको उनको उनका प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएशन बनाइए, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करिए, तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा मेंटेन कर सकते हो। हम अब नेक्स्ट 9th पॉइंट की बात करेंगे, 10th पॉइंट पे जाएंगे। Work-life balance. Promote a healthy work-life balance. Understand the importance of personal time and support your staff in maintaining it. कार्य जीवन संतुलन। स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा दे, व्यक्तिगत समय के महत्व को समझे और इसे बनाए रखने में अपने स्टाफ का सहयोग करें। देखिए, फर्स्ट जो होता है ना, डेवलप जो होता है, सेल्फ डेवलप पर ध्यान देना चाहिए। चाहे आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो और चाहे आपका एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट हो। पहले देखना चाहिए कि देखिए, पहले जो है अपना सेल्फ डेवलपमेंट पर, पर्सनल डेवलपमेंट पर लोगों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके पास कोई आया तो देखिए कि फिजिकली वो कितना स्ट्रांग है। पहले उसका हेल्थ देखना चाहिए कि हेल्थ के बाद टाइम देखिए, कभी उसका महीने में 30 दिन होता है, किसी दिन हेल्थ अच्छा रहेगा, किसी दिन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट पर फिजिकली देखना चाहिए कि आज ये क्या कर सकती है, आज क्या कर सकता है। इसके हिसाब से उसको वर्कलोड आपको देना होगा। इसके बाद जैसे जैसे उसका पर्सनल लाइफ और खुद का डेवलपमेंट में आप सहयोग करते हो, उसका पर्सनल लाइफ में, उसका पर्सनल डेवलपमेंट में आप सपोर्ट करते हो, तो ऑटोमेटिक है कि वो भी आपका धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो टाइम जो है स्पेंड करना शुरू करेगी और उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। पहले जब देखिए, कोई भी आदमी जो है ना, कब तक उसको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है जब तक उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर नहीं करते हैं। फर्स्ट आपका ड्यूटी बनता है कि कोई भी इंसान हो,
कोई भी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं होता, लेकिन उसको मास्टर बनाने के लिए एक मास्टर को धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक एक रिफरेंस दे करके, एक एक एग्जाम्पल दे करके उनको गाइड करते रहिए, बताते रहिए। तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्सनालिटी बन जाएंगे, एक पर्सन बन जाएंगे, एक ब्रांड बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट जो होता है, हर एक एम्प्लॉइज के साथ आपको उनका पर्सनल डेवलप करने के लिए समय दीजिए और उनको बोले कि आप पहले हेल्दी बनिए, इसके बाद आप वेल्दी बन सकते हो। नेक्स्ट क्या है 11 पॉइंट? Feedback mechanism. Establish feedback mechanisms where staff can voice their concerns, suggestions and opinions. Act on their feedback when appropriate. फीडबैक तंत्र स्थापित करें जहां कर्मचारी अपनी चिंताओं, सुझाव और राय को व्यक्त कर सके। उचित होने पर उनकी प्रतिक्रिया पर कार्य करें। देखिए हर एक जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप पेरेंट्स हो तो हर दिन अपने बेटे बेटियों से उनका फीडबैक लेते हुए, आज कैसा रहा बेटा, आप कॉलेज गए थे क्या हुआ, आप स्कूल गए थे क्या हुआ। तो ये फीडबैक लेना भी आपको एक मतलब आपको एक दूसरे को बॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। आप जो भी आपके साथ काम करते हैं वो आते हैं आपके पास, उनका डेली का फीडबैक लीजिए कि कल आपने क्या काम किया, आप कितने कोटेशन दिया, आप कितने ऑर्डर किया, कल आपने क्या सीखा और आज क्या सीखने से इंटरेस्टेड है। देखिए आपको एक फीडबैक एक डेली मार्केटिंग रिपोर्ट में लिखा जाता है कि आपका अचीवमेंट कल क्या रहा, तो वो चीज़ को आपको भरना चाहिए ताकि आपका ऑनर देख सके कि आपका अचीवमेंट क्या हुआ, आपका उस दिन का बैडनेस क्या रहा, मतलब कल उस दिन क्या आपका बैडनेस गया, क्या हुआ कि आपको मतलब लगा कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं गया, तो उसमें आपको मेंशन करना चाहिए। और आपने अभी तक क्या अचीव कर लिया और क्या अब आज के नेक्स्ट डे आप क्या सीखना चाहते हो, ये बहुत बढ़िया आपको एक फॉर्म दिया गया है, उसको पढ़िए कि उसमें मार्केटिंग डेली रिपोर्ट में आपको दिया जाता है। तो सारे फॉर्म आपको फिलअप होना चाहिए कि आज का अचीवमेंट क्या है, आपने क्या अचीव कर लिया और क्या सीख लिया और क्या सीखना बाकी रह गया और क्या बैडनेस रहा। अगर उस बैडनेस को अगर आपका मालिक देखता है तो उस बैडनेस पे फिर आपको दूसरे दिन आकर के बात करना चाहिए अपने साथ वालों से, अपने सीनियर से कि कल मैं अपने दोस्त से बात कीजिए, कल मेरा बहुत ही बैडनेस गया, मेरे को ऐसा लगा, तो आप इसका कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आपने सीनियर से बात की, कल मैं काम करी मगर इसमें बहुत दिक्कत आ गया, कस्टमर से ऐसा दिक्कत आया, ये कस्टमर ऐसा बोला, तो आपको बैडनेस हुआ तो उस बैडनेस को भी आप नोट करिए। और कल देखिए आपका कल का अचीवमेंट क्या था उसको देख करके खुश होइए और अचीवमेंट को अपने दूसरे से शेयर करिए, कल मेरे को अच्छा रहा, ये अचीवमेंट रहा, और कल आपने कल तक क्या सीख लिया था वो भी दूसरे को शेयर किया, मैं जो कोई मालूम नहीं तो मैंने सीख लिया, और आज जो सीखने वाले हैं वो भी आप दूसरे को बताइए। अब हम चलेंगे 12 पॉइंट पे बात करेंगे। Personal development. Show an interest in the personal development and well-being of your staff. Encourage a balanced and fulfilling life outside of work. व्यक्तिगत विकास, अपने कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास और कल्याण में रुचि दिखाए, काम के बाहर एक संतुलित और पूर्ण जीवन उनको प्रोत्साहित करें। देखिए जरूरी नहीं है कि इंसान जो है ना खुद का, इंसान जो है एक सेल्फिश एनिमल है, क्या है, लेकिन सेल्फिश के आगे एक और एक लाइफ होता है जो दूसरे का भी लाइफ होता है। तो इंसान को खुद का इतना सेल्फिश नहीं बन जाना चाहिए कि सामने वालों को क्या तकलीफ हो रही है वो ध्यान न दे। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनका पर्सनल लाइफ में भी आपको थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए कि भाई उनको क्या तकलीफ है, वो किस हालात से गुजर रहे हैं। अगर हो सकता है तो उनका पर्सनल लाइफ में भी अगर थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व हो सकते हो, पुश करके कि भाई क्या मैं आपका पर्सनल लाइफ में कुछ हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ हेल्प करने से, आपका कुछ सजेशन देने से, देखिए मनी का हेल्प भी होता नहीं है, कि एक जो होता है सिंपैथी का भी हेल्प होता है, एक अच्छा सजेशन देने का, एक गुरु बन करके, एक ऑनर बन के, एक माँ बन के, एक बाप बन करके भी अगर किसी के लाइफ में कुछ तकलीफ चल रही है, कुछ परेशानी चल रही है, तो उनका पर्सनल लाइफ में भी
अगर आपको कुछ इन्वॉल्व होकर के हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, मालिक हो, जो उनसे सीनियर है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा उनके पर्सनल लाइफ में क्यों डिस्टर्बेंस चलती है, हम जैसे हम पर्सनल लाइफ में अगर खुश नहीं है ना तो हमारा कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। हम अगर पर्सनल लाइफ हमारा डिस्टर्ब रहेगा तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ भी ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत लोगों को आप देखा होगा पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब है तो उनको जॉब करने में भी तकलीफ होती है और बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती है, और पर्सनल लाइफ को लेकर के प्रोफेशनल लाइफ में भी वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम में एक ऑनर की, एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारियों की पर्सनल लाइफ का भी एक महीने में एक 3 मंथ क्वार्टरली एक मीटिंग करके उनके साथ क्या चल रहा है आपका पर्सनल लाइफ, आखिर आप क्यों डिस्टर्ब रहते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हो रहा प्रोफेशनल लाइफ पर, एक प्लॉटली एक अच्छा मतलब संवेदनशील होकर के उनसे बात कीजिए। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो उनका हेल्प करिए ताकि उनका पर्सनल लाइफ जो छोड़ करके आपका प्रोफेशनल लाइफ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, ताकि उनका भी डेवलप हो सके और साथ साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है 13 पॉइंट। Adaptability. Be adaptable and open to change. Support your staff through transitions and be willing to adjust your approach as needed. अनुकूलनशीलता, अनुकरणीय बने और परिवर्तन के लिए खुले रहे। परिवर्तनों के दौरान अपने कर्मचारियों का समर्थन करें और आवश्यकता अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। देखिए, परिवर्तन जो है संसार का नियम है और सभी लोग परिवर्तन होते हैं, सभी लोग चेंज होते हैं। ऐसा अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई उनमें परिवर्तन दिख रही है, कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है, आगे कदम बढ़ा रही है, तो आपको वहाँ पे अपने कर्मचारियों को फुलफिल होकर के, फ्रीडम होकर के आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पर हेल्प करना चाहिए। कुछ करना चाहते हैं, आगे उनका कुछ लाइफ है, उनका कुछ फ्यूचर है, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे आपको फ्री हो करके अपने कर्मचारियों को, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करिए। अगर उनका खुद का डेवलप होगा तो आपके साथ भी डेवलप होगा। देखिए, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और आज का बच्चा देश का चाचा बोला गया है कि आज जो बच्चा है कल का चाचा बन सकता है, और जो चाचा बना है वो बाप बनेगा, और जो बाप बना है दादा बनेगा। तो देखिए, किसी को भी कहने का मतलब, आज इस वीडियो में ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि देखिए, सभी लोग जो है ना अपने आप में बुलेट है, अपने आप में बारूद है। आपको उनको जज करने की जरूरत नहीं है, उनको उनके अंदर की शक्ति को ढूंढने की जरूरत है, उनको उनके अंदर की शक्ति को जगाने की जरूरत है। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं सबके अंदर एक बारूद भरा हुआ है, कभी भी फट सकते हैं, कभी भी बमबारी कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर के जो है ना एक एक जो है ना बारूद को एक एक चिंगारी से, थोड़ी थोड़ी माचिस से जलाने का कोशिश करिए। देखिए, उनके अंदर आग है, पावर है, शक्ति है, जुनून है। उनके जुनून को पहचानिए कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके अंदर टैलेंटेड क्या है, किस फील्ड का वो मास्टर बनना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट उनको ज़्यादा नॉलेज है, ये चीज़ को आपको नॉलेज लाइसेंस करना चाहिए। और जिस दिन इस 13 पॉइंट पर आप फोकस करते हो तो आप जो है बिजनेस में और अपने लाइफ में दोनों में डेवलप कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।